मंदू खैर साहब ने 2 दफ़ा ऑर्डर दी, उसके बाद स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई, उन्होंने भी इनको बहाल कर दिया। अब रूलिंग पे और फिर इसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर लगाए जो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी से निकला है कि इनको बहाल करके रिपोर्ट दी जाए स्पीकर साहब को, लेकिन इस पर अमल नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि आप ख्वाजा आसिफ साहब से आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये सारी चीज़ बिल्कुल मैं समझ गई हूँ, कई बार उन्होंने मुझे बताया, मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसको कॉल करवाना, बहाल कौन कर, ख्वाजा आसिफ तो करेगा ना कॉल, उससे तो मेरी सीओ साहब COPIA से मेरी मीटिंग है जुमेरात के दिन, इस जुमेरात जी मैंने टाइम लिया हुआ। सबकुतुल्लाह है जो हमजा शहबाज शरीफ के पीए थे, अब माविन खसूसी है, उनको मैंने कहा था कि मैंने कहा मसला है हमारा चल रहा है, बिल्कुल मलक अफजल साहब है, उन्होंने मुझे बताया, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कॉल करवाई है, उन्होंने कॉल की और हमजा शहबाज के पीए ने खुद ने कॉल की, मसला हल करके मुझे आप रिपोर्ट करें। सही है, CO साहब को, सही है, वो मसला हल होगा तो वो मुझे नहीं बताएंगे, वो CO साहब को बताएंगे। ये जो भी हैं, जिन जिन दोस्तों की लिस्टें हैं या जो भी है, आप मेरे साथ चलना, एक नुमाइंदा मेरे साथ होगा, अब्दुर्रहमान अवान साहब मेरे साथ होंगे, कासिम भाई कोई भी, अब्दुर्रहमान अवान साहब मेरे साथ होंगे क्योंकि सूबाई प्रेसिडेंट है, डिवीज़न का यहाँ का जो प्रेसिडेंट है महबूब साहब, वो मेरे साथ होंगे। 5 बंदे हम CO साहब को जाके देंगे, ये आपको दिए हमजा साहब ने, मैंने नहीं दिए। अगर आपने ये काम करना है तो हाँ कर दें, नहीं करना है तो अभी मुझे जवाब दे दें। वो हमजा साहब का मैं नंबर मिला के उनको दे दूँगा, फिर वो उनको अगर वो जवाब देते हैं फिर वो पोस्ट पर रहें, सही है। अगर वो जवाब नहीं देते तो कंटिन्यू करें, नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर हमजा को उन्होंने जवाब दिया तो फिर आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम 4 साल से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा था। ये भी है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्यों टेकअप किया, मतलब जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो चीज़ें पार्लियामेंट ने करी ना, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है या कोर्ट सुप्रीम है, पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस चल रहा है। और अभी आपके हमारे जो वजीर इस वक्त वो है कानून, उन्होंने कहा कि स्पीकर एक मसला चल रहा था, वो तारड़ साहब हैं, क्या नाम है उनका, PIA के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वाले, एक केस चल रहा था, उस हवाले से वो मेंबर हैं जो उनके पास पता नहीं क्या मसला था, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे टाइम लेके दे दो। वो इस हेयरिंग पे मैंने आपको बताया था शायद, इस हेयरिंग पे फैसला सुनाएंगे, तो उसको मैंने कॉल करके, तनौली साहब को एडवोकेट है कोई पता नहीं क्या हो, हाँ PIA के ऑफिसर रहता, तो उनको मैंने तनौली को भी कॉल करके कहा था, मैंने कहा बीच में मुदाखलत नहीं करना, जो मेंबर हैं या आएंगे NIRC के और उनके पास जो फैसला है वो इनको सुनने के बाद इनको टाइम देंगे और आपने मुदाखलत नहीं करनी है। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ लेबर विंग से ताल्लुक नहीं ना, वकला के हवाले से भी उनको अपने हिसाब से अपने फेवर में कर सकता। आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप ये फायदा मुझसे जो होगा ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा और ऐसा करके जाऊँगा कि देखिए पोस्ट आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्त याद करेंगे कि कोई आया था और हमारे दोस्तों के लिए कुछ मजदूर दोस्तों के लिए कुछ कर गया, इंशाल्लाह। कोई बड़ा दावा नहीं